प्रश्न नंबर 6 तक हो गए थे अपना, तो 7वां चलेगा। 6 के साथ तीसरा करे थे शायद अपन, 3, 6 और 15, 3, 6 और 15 करे थे साथ में। और उसके बाद में अपने कल करे थे 2, 5, 4। 2 के बाद में जस्ट बाद में 5 करे थे। 2 वर्ग वाला है तो 5 घन वाला है, क्यूब वाला है, और 4 ना वर्ग वाला ना घन वाला। और वैसे a लेस देन इक्वल b वाला प्रश्न हो, तीनों समझ गए उन तीनों। और उन तीनों को आज करके लाए होंगे, कैसा महसूस हुआ? लगभग थोड़ा थोड़ा देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा उस प्रश्न में थोड़ा इन 3 प्रश्नों में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अपन रट रहे हैं ना, वो लैंग्वेज थोड़ा सा देखना पड़ता है बार बार। वो दोनों प्रश्नों में लैंग्वेज सेम है, कौन से में? चौथे में, दूसरे में और 5वें में है। बाकी वो एग्जाम्पल ध्यान में रखने पड़ेंगे, उनका कुछ सारा नहीं है। और भी एग्जाम्पल बन जाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी पढ़ेंगे वो ऐसा थोड़ी ना कि जब मान लो एग्जाम में बैठने पर एग्जाम्पल अपन बनाएंगे, वहाँ तो फिर टाइम लग जाएगा। एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे फिर अपने से, तो उदाहरण ही पढ़ेंगे वो। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम और भी नए भी अपन बना सकते हैं, लेकिन उनमें टाइम लगता है बनाने में बहुत ज़्यादा। तो ऐसा टाइम तो फिर टाइम अपने पास है नहीं ना, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा भाई। मैं 2 तो दे दिए थे आपको, और भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपन प्रश्न नंबर 7 में 7 क्या कर रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। देखो मैं बार बार इन प्रश्नों के लिए हर बार बोलता हूँ, एक तो देता है समुच्चय, और उस समुच्चय में बनने वाला एक क्या दे रखा है? संबंध दे रखा है। हर बार ऐसा ही होता है, समुच्चय और उस समुच्चय में परिभाषित, उस समुच्चय पर परिभाषित होने वाला एक क्या देता है? संबंध। समुच्चय उस पर एक संबंध, ऐसा देता है हर बार। तो ये समुच्चय क्या है? ए टू ए में होता है ना, ए से ए में होता है, आर परिभाषित है ए से ए पर, ऐसे लिखते हैं इस चीज को अपन। और अपन 11th क्लास में अपन इस चीज को ऐसे लिखते थे, आर परिभाषित है, आर किस प्रकार है? आर सच डेट ए टू किस पर होता था? वो बी पर। ऐसे तो ये तो फर्क है उनमें। 11वीं क्लास में ऐसा था, 12वीं क्लास में ऐसा है, ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको। ये ए से बी में है और वो ए से ए में है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? संबंध क्या है? समस्त पुस्तकों का समुच्चय, पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, जितनी भी पुस्तक है उन सबका समुच्चय। पुस्तकों के नाम बोल दिए, देखो एक्स वाई क्या है? एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या रहे? समान। समझो, एक्स में मान लो 72 पेज है, एक्स क्या है? किसी पुस्तक का नाम, वाई क्या है? किसी दूसरी पुस्तक का नाम। और उन दोनों पुस्तकों में कब संबंध होगा? जब उनमें पेजों की संख्या क्या रहे? समान रहे। एक्स और वाई में दोनों में पेजों की संख्या क्या रहेगी? समान। सिद्ध करना है तुल्यता से, होगा है ना, तुल्यता है, अलग अलग है, देख लो। तुल्यता है, तुल्यता का मतलब सिद्ध होने वाला प्रश्न तो तुल्यता होगा, समतुल्य भी हो गए, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो चले समतुल्य पहले, समतुल्य समतुल्य के लिए देखिए अपन क्या लिखेंगे? एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या सदैव क्या होती है? समान ही होती है। एक्स तथा एक्स समान पुस्तक होगी तो एक्स तथा एक्स में पेजों, एक्स तथा एक्स में पेजों की जो संख्या है वो समान ही होगी। एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होती है। पेजों की संख्या कैसी होती है? पक्का संख्या समान होती है। पेजों की संख्या समान होती है। एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होती है, ये बात तो आपको पता है। मतलब एक्स एक्स क्या होगी? दो पुस्तक नहीं है, कितनी है? सिर्फ एक ही पुस्तक है ना। तो इसलिए रिजल्ट में क्या आएगा? एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर कैसा हो गया? पक्का। इसलिए आर कैसा हो गया? समतुल्य। आर समतुल्य है।
ये लो। चले दूसरे में, सममित। देखो ये छोटी सी बात बताऊं, खास हो चैप्टर 3 आपने पढ़ा है, 4 पढ़ा है, 3-4 में माइनस प्लस की गलती हो सकती है, लेकिन इनमें गलती नहीं हो सकती। इनमें क्या गलती हो जाएगी? सवाल आता है तो आएगा, नहीं आता तो फिर पूरा ही जाएगा। और वहां पर क्या ऐसा होता है, सवाल आता हुआ भी गलत हो जाता है, छोटी सी गलती ध्यान नहीं दे अपन, माइनस प्लस का गलती हो जाती है। यहाँ पर कौन सा माइनस प्लस का गलती हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। चलते जाओ आराम से। आगे वाला में एक्स वाई लेके चलेंगे। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स में एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, फिर वाई एक्स में भी तो पेजों की संख्या समान ही होगी ना, तो सममित भी ये है। तो क्या लिखोगे? ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू, क्या लगा सकते हैं अपन? लगा सकते हैं ना, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए लगा सकते हैं, ना लगाए तो कोई बात नहीं। कई बार कई प्रश्नों में मैंने लगाया है, कई में मैंने नहीं लगाया है, याद करो। हिंदी में लिख सकते हैं इस चीज को, प्रत्येक, ठीक है, एक के लिए ऐसे लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो, नहीं लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यदि ऐसा लगाएंगे, नीचे वाले में क्या लगाएंगे जरा, के लिए या तो ऐसा लगाएंगे, नीचे वाले में क्या लगाएंगे पता है? नीचे वाले में क्या लगाएंगे? 2 एक्स कोमा वाई, प्रत्येक ऐसे लगाएंगे, प्रत्येक एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू किसके लिए? ए के लिए। तीसरे में क्या लगाएंगे? एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू ए के लिए। ऐसे लगा सकते हैं, ना लगाए तो कोई गलती नहीं है। कई में लगाया नहीं, कई में नहीं लगाया, ठीक है। बताओ क्या लिखे? यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू किसके लिए? आर। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है? एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो फिर वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान ही होगी, भी। उनमें है तो फिर इनमें भी तो होगी। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला y, x बिलोंग्स टू r। इसलिए r कैसा हुआ? इसलिए r सममित है। चलिए, संक्रामक तो जिस रंग की तो अभी प्रत्येक कितने के लिए? 3 के लिए ना। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाओ तो कोई बात नहीं। प्रत्येक एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू किसके लिए? एक के लिए, 3 के लिए। क्या लिखोगे? 2 को लेके चलना है, 2 को लेके चलो। यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये लेके चलना है, हल करना है। लास्ट में क्या निकाल देना? एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। अर्थ क्या है इनका अर्थ लिख देना। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का अर्थ क्या है? ऊपर रहा, क्या लिखोगी? एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है।
अक्ष तथा वाई में पेजों की संख्या, अक्ष तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। और ये वाला तथा ये वाला, फिर आगे वाली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। अब यहां से क्या मिला अपने को, रिजल्ट में क्या मिला, यहां से अक्ष तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान ही होगी, अक्ष तथा वाई में बी पेजों की संख्या अक्ष तथा जेड में बी पेजों की संख्या समान ही होगी। तो रिजल्ट क्या मिला, अक्ष कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर कैसा हुआ, इसलिए आर कैसा हो गया, संक्रामक है। अथवा लाइन लिखेंगे, आर संक्रामक है, अथवा लाइन लिखेंगे। तो इसलिए आर समतुल्य, सम्मी तथा संक्रामक तीनों प्रकार का है, तो डायरेक्ट तुल्यता लिख दो। अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये संबंध की दो बिंदियां हैं, जैसे अपन माथे में लगाते हैं बिंदिया, तिलक लगाते हैं, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हो गया, ठीक है। चले आगे वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या दिक्कत होगा वो कुछ, प्रश्न नंबर 8 में चलेंगे। वो दिन गए वैसे, ऐसे मतलब वो क्या हुआ कि अभी जैसे मान लो आपके दिन क्या होते हैं, अभी चढ़ते दिन है, चढ़ते दिन का मतलब समझ लो ना, मान लो दिन जाता है तो चढ़ते दिन हो गए, अब बीच में से आ जाएंगे दिन, फिर घटते दिन हो जाएंगे। जैसे आपके घटते दिन आ जाएंगे, पास में से एग्जाम आ जाएंगे, फिर आपके धड़कन धक 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 स्टार्ट हो जाएगा। सी बोलो, अभी तो आप जो सोच रहे हो बहुत दिन पड़े, और फिर थोड़े थोड़े, हाँ ये तो बीच में से दिन आ जाए, ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही चले, पता ही नहीं चलेगा कब। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री तो स्टार्ट करने में चले जाएंगे, मतलब स्टार्ट ही करने भाई, स्टार्ट आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, फिर परीक्षा होगा, वो तो स्टार्ट नहीं होगा, फिर परीक्षा होगा। सही बोल रहा हूँ, तो स्टार्ट कर ही लो। 2-4 बच्चे ऐसे तो अभी तक उनका दर्शन नहीं दिए, उनमें ऐसे नहीं दिए कि भाई चैप्टर कितने है, जरा ये तो देख लूं पहला चैप्टर का नाम क्या है। सही बोल रहा हूँ, रिलेटिव बोल रहा हूँ, नंबर वही जाएंगे। वैसे तो देखो उसमें जो ज्यादा निकल जाते हैं, ज्यादा जाते हैं वहाँ प्रैक्टिकल वगैरह, तो उसमें ज्यादा जाते हैं, आपको लिख कर कम प्राप्त करना होता है। यहाँ तो 80 नंबर का पेपर आता है, वहाँ तो पेपर 56 नंबर का आता है, बहुत है? तो ध्यान दो, स्टार्ट कर लो, सही रहो। आजाद वो धर्मेंद्र राज भैया इसमें ध्यान सिद्ध कीजिए कि a बराबर कितना है भाई, 1 2 3 4 5 में r क्या है, देखो समुच्चय दे दिया इसने पूरा, इसको बोलते हैं निश्चित समुच्चय। तो एक प्रकार का ये फिक्स समुच्चय हो गया। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले क्या दे रखा था, पुस्तकों का समुच्चय, वो थोड़ी ना निश्चित था,
उनमें थोड़ी ना पता था अपने को कितनी पुस्तक है, कौन कौन सी पुस्तक है। अपन तो XY पुस्तक ले लिए, अब XY ना जाने कौन कौन सी क्या नाम है, कितनी पुस्तक है, या फिक्स समुच्चय हो गया। कितने अवयव है समुच्चय में? 5 है ना, फिक्स समुच्चय बोलेंगे इस चीज को अपन। और ऐसा ही फिक्स समुच्चय प्रश्न नंबर 3 में और प्रश्न नंबर 6 में और प्रश्न नंबर 15 में फिक्स समुच्चय दे रखा था अपने को, मतलब निश्चित समुच्चय दे रखा था, मतलब उनको गिन सकते हैं, समझ गए होंगे। ऐसा ही इसमें दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 में R क्या है? इस समुच्चय A से A में परिभाषित संबंध R क्या है? A, B सच डेट इस प्रकार है कि A माइनस B का मापांक सम है। A माइनस B का मापांक कैसा है? सम है। A माइनस B का मॉड्यूल से सम है। दोबारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, बस बाकी बाद में। याद करो उदाहरण नंबर 6 आया था, जिसमें याद करो 3 पैराग्राफ बनाए थे मैंने उस तरफ, सेम ऐसा ही प्रश्न आ गया, 3 पैराग्राफ बनेंगे। हाँ वो वाला सिस्टम, दोनों सम है, दोनों भी सम है, तो ऐसा सेम डिजाइन में प्रश्न। अरे ऊपर से तो सेम नहीं है, लेकिन नीचे से वो है ना, वो जो पैराग्राफ है वो सेम। चले तो मैं लिख दूं, संबंध लिखूंगा और संबंध सॉरी पहले समुच्चय लिखूंगा और समुच्चय पर परिभाषित संबंध लिखूंगा। ये तो कम से कम आने लग गया सबको, और भी नहीं है तो क्या क्या चलेगा। समुच्चय लिखेंगे और समुच्चय पर परिभाषित क्या लिखेंगे? संबंध। इतना तो आने लग गया है भाई, क्योंकि इतना तो लिख सकता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R मैंने लिख दिया है। देखो A माइनस A, सुनो भाई ध्यान से, यहाँ A माइनस A क्या लिखोगे? A माइनस A का मापांक या मॉड्यूल से क्या होता है? समय ही है, ये समय, ये सम ही है। A माइनस A का हल करेंगे तो क्या आएगा? सम है लिख दो या है ही लिख दो, क्या आएगा? 0 आएगा। क्या रिजल्ट क्या आया? A, A लेस देन सॉरी बिलोंग्स टू R। किस लिए A माइनस A का रिजल्ट आया 0 बराबर 0, फिर से 0। एक कैसा है? समय। आपने सुना था कभी? नहीं सुना होगा, अब सुन लो। क्या 0 सम होता है? 0 सम होता है, हाँ 0 सम में आएगा, ठीक है। 0 एक सम है या सम होता है, सम है। चले आगे। इसलिए R कैसा हो गया? इसलिए R समतुल्य। तो इसका मतलब है, कह दो कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। मतलब फिर बात तो इसको काटो, फिर 2 को तो ना बोलोगे, क्या बोलना पड़ेगा? फिर तो 0 बोलना पड़ेगा, लेकिन ये हाँ वैसे सही बात। यहाँ पर अपन सिर्फ इसको लिया गया है, बल्कि ऐसे करेक्ट ये नहीं है लिया। चले क्या लिख गए? R नहीं लगेगा, इसलिए R ठीक है समतुल्य, इसलिए R समतुल्य है। चलिए संगीत में बोलो, प्रत्येक ले ले, इसमें भी लगा लो ना, इसमें नहीं लगा रहे हो, इसमें लगा लो। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इसके कितने मान हैं? कितने? कौन कौन है इसके मान? 1 2 3 4 5 सर। यहाँ 1 लगाओ, 1 माइनस 1 1 हो गया ना। 2 लगाओ, 2 2 3 3 4 4 5 5 बस 6 6 थोड़ा ना आएगा। 6 क्यों नहीं आएगा? 6 नोट बिलोंग्स टू ए, 6 ए में नहीं है, इसलिए हाँ भाई प्रत्येक ए कोमा बी के लिए
बताओ। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ क्या हुआ? ए बी लेकर चलते हैं, हल करते और बी ए निकाल देते हैं। क्या लिखोगे इसको? यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ मापांक ए माइनस बी कैसा है? सम है। और ये सम है तो क्या इसका उल्टा भी तो सम होगा? कैसे? मोड के अंदर ही मापांक के अंदर माइनस कॉमन लो, और माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाला, क्या कैसे बन जाएगा? अंदर वाला बन जाएगा b माइनस ए। बी सम, बी ये भी सम होगा, बी सम है वैसे वालू, बी सम है, इसको बोलने में बड़ा जोर आता है, बी सम है। चलो आगे वाला माइनस हट जाएगा क्या बताओ? माइनस हट जाएगा या फिर नहीं हटेगा? हट जाएगा। किसकी वजह से? मापांक की वजह से, मोड की वजह से माइनस हट जाएगा। तो क्या लिखोगे? b माइनस ए, b सम है। अब रिजल्ट में क्या आ गया? रिजल्ट में क्या आ गया? b कोमा ए बिलोंग्स टू क्या आ गया? r। इसलिए r कैसा हो गया? इसलिए r सममित है। इसलिए r कैसा है? सममित है। ये देख कैसे लिख लिया? फिर चूंकि में वो दो डायरेक्ट एग्जांपल दो। हाँ वो तो सही बात है, एग्जांपल दे दो एक, चूंकि में वो आता है। कैसा एग्जांपल? इधर आओ मैं दे दूं। चूंकि 3 माइनस 5 बराबर कितना आएगा? माइनस का 2 बराबर कितना आएगा? 2। सम है, इसलिए यदि ये सम है ना, ये सम है, तब उल्टा भी तो सम होगा। कौन सा उल्टा? करो इसको उल्टा। कैसे करोगे? 3 माइनस 5 कर दिया तो अब क्या लिखना पड़ेगा? 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 मतलब 2 आया। बी सम ही है। ये एग्जांपल दे दो आप, यदि वो नहीं लिख रहे हो तो ये एग्जांपल दे दो, फिर डायरेक्ट कर दो आप, चलेगा। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने 3-5 लिया है, क्या मैं 1-2 ले लूं? 1-2 ले लूं, 1 और 2 ले लूं? कैसे लूंगा? 1-2 तो सम, 1-2 का अंतर तो सम नहीं आएगा ना। ऐसे 2 लेने हैं जिनका अंतर कैसा आए? सम आए। 1-2 का अंतर तो सम नहीं आएगा। को लेगा प्रत्येक ए बी बिलोंग टू ए के लिए। कहां नहीं लिखा? सम में तो ए बी के लिए लिखा। बिलोंग टू नहीं है ऐसे ही समझ। बिलोंग टू लिखो कन्हैयालाल, या बिलोंग टू लिख ले यार। चलो चले आगे वाले में। कौन है आगे? संक्रामक। देखो कितना ऐसा लग रहा होगा, ये त्रिदेव लग गए अपने तो, है ना? तो त्रिदेव तो क्या हो, 3 वो लग गए, क्या बोलते हैं सभी भगवान लग जाते। कितने दिन हो गए तो 10 दिन पर कितने परसेंट बच गए? 5-7 तो बच गए। चले आगे। वो यदि ऐसा लिख रहे हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वरना चले संक्रामक को चलेंगे। प्रत्येक कितने के लिए? 3 के लिए। प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए। बड़ी कहानी हो गई इसमें ना। ए के लिए कैसे लिखोगे? यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इनका अर्थ क्या हुआ? इनका अर्थ है मोड ए माइनस बी सम है तथा मोड बी माइनस सी सम है।
a माइनस बी का मोड भी सम है, a माइनस बी का अंतर का मापांक भी सम है और b माइनस सी के अंतर का मापांक भी सम है। ऐसे तो दो सम संख्याओं का जोड़ कैसा होता है? सम ही होता है। कोई भी दो सम संख्या लो उनका जोड़ करो सम ही आएगा पक्का। हम जानते हैं किन्हीं भी दो सम संख्याओं का ये सम है ना, और ये भी तो सम है, ये तो लेके चलते हैं अपन सम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, b से b कट जाएगा। याद करो कुछ पीछे बातें। या तो अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो k1 k2 में चलो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, या तो k1 k2 में चलो, या फिर डायरेक्ट भी। दो तरीका बताया था जिसमें डायरेक्ट भी हम जानते हैं कल, तो k1 k2 में भी जा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट में हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग सम ही होता है, और समीकरण 1 का समीकरण 2 में क्या माना कि a माइनस b बराबर में a माइनस b का मोड बराबर में k1 है, और इसको k2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर b से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग भी सम ही होता है ना। तो क्या लिख देंगे? हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग दो सम संख्याओं का योग भी, हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग भी सम ही होता है ना। दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है, जैसे लिखा मैंने सम होता है। दो सम संख्याओं का योग भी, हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग भी सम ही होता है, सम होता है एक बात है। चलो तो इन दोनों का योग करें अपन, इन दोनों का योग करें। अब ऊपर करना पड़ेगा, चलो रिजल्ट क्या मिला? फिर बताओ क्या मिला रिजल्ट? इसको और इसको जोड़ दो, वो भी क्या होगा? सम होगा। तो क्या लिखोगे? कि मोड a माइनस बी प्लस मोड b माइनस सी b सम ही होगा, या सम है? अब b से भी क्या हो जाएगा? ये वाले मोड हट जाएंगे और ये ऐसे हल होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऐसे हल होगा, और b से भी क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। b सम होगा, सम ही होगा, तो चल लेगा। चलो b से भी कट जाएगा, b से भी कट जाएगा। अगला स्टेप क्या आएगा? b सम ही होगा, b सम होगा। नहीं चल रहा है, जैसे नहीं रहा क्या चल रहा है? क्या हो जाता है? नहीं हिंदी में जस्ता नहीं है, सेट नहीं होता है उस चीज पर। a माइनस सी बी सम होगा। अब बताओ a माइनस सी यदि सम होगा, ये आ गया अपने पास, तो इधर आओ, ये आ गया ना, ये ऐसा आ गया ना। a माइनस बी यदि सम है तो उसको ऐसे कनेक्टेड कर सकते हैं, a माइनस सी सम है तो उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? भगवान मैं इसी कैसे कर रहा हूँ, ध्यान नहीं देते, मैं तो बड़ा कर रहा हूँ और राजा जी बन रहा हूँ। वो तीन हो रहा ना, कौन तीन? अब ध्यान है मैं तो उस टाइम तो इसको बारी लेके यूं खींच का देता, वहां जगह पे थी पीछे वाले की तरह ना। ध्यान नहीं देते तो हो गए इतना, बड़ा कर रहा हूँ। क्या लिखूंगा? देखेंगे a माइनस a कोमा सी बिलोंग्स टू r, इसलिए r कैसा हो गया है? तो r संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध r एक तुल्यता संबंध है, दिया गया संबंध r
एक तुल्यता संबंध है। इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका है। अतः दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध हो चुका है। चलेंगे भाई प्रश्न नंबर, सॉरी प्रश्न नंबर कहाँ है, आगे वाले पार्ट में वो 3 बातें पूछ रहा है ना, शायद 3 बातें यहाँ बोर्ड पे तो कैसे आएंगी, आ जाएंगी आ जाएंगी क्या? इसको हटा दूं मैं, ये तो अपना है ही ना, मतलब है ही नहीं ना, क्योंकि अपन तो पूरा लिखे है ना, ये तो अपने विक्रम बाबू का ही तो है। विक्रम बाबू को लिखना है अपने को, क्यों लिखना है इसको? ये वाला अपना थोड़ी ना है, हम तो पूरा लिखे है ना, ये लिखे या ना लिखे कोई गलती नहीं है ना हमारे तो। जिन्होंने डायरेक्ट कर दिया ना, साइन चेंज तो जल्दी होते हैं, फिर भी देखो माइनस माइनस को माइनस ही मॉडुलस में दो, -2 का मोड 2 आएगा। हां तो एक माइनस तो वाले मॉडुलस तो कर है, साइन हटा दिया, ये वाला क्या? अरे भाई ऐसी बात तो वो तो सही है, लेकिन अपने पर्सन में क्या चल रहा है? पर्सन में बिना मोड का चल रहा है, फिर मोड का चल रहा है क्या? इसके जैसे मान लो मोड हटा दे या नहीं हटाए तो मोड हटा भी देंगे तो जैसे मान लो वो प्लस का आएगा तो मोड तो साथ में लेना है अपने को, चाहे क्या करना है इसमें। जैसे ये वैसे तो सम तो होगा क्या? सम तो होगा, बाकी अपने मोड तो साथ में इसलिए लेके चलना है क्योंकि पर्सन में मोड चल रहा है। बाकी तो तेरी बात करनी तो सही है, जैसे मान लो ये माइनस हट गया तो फिर मोड भी तो हटना चाहिए, लेकिन अपन बात कर रहे हैं सम की, और मोड साथ में लेना है अपने को, क्यों? क्या चल रहा है, ठीक है, बाकी कोई वजह नहीं इसकी। और ये वाला पूरा यदि ये वाली बात बीच वाली बात आप लिख रहे हो तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, वरना डायरेक्ट यदि ये वाली बात यदि अपन हटा दे बीच में, कौन सी वाली? ये वाली हटा देना, डायरेक्ट अपन ये लिख दे तो फिर वो लिख दो एकदम, ठीक है ना? तो हम तो हटा देते उसको और फिर आगे वो होती है। पर्सन क्या कर रहा है आगे? प्रमाणित कीजिए, तो अंकित प्रमाणित कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, बस इतना ही, बाकी बाद में पढ़ेंगे। प्रमाणित करो कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव कैसे संबंधित है। 1, 3, 5 देखो ऐसे बताओ, 1, 3, 5 जो समुच्चय है, 1, 3, 5 जो समुच्चय है, ऐसे बताओ ये जो समुच्चय, इसको मैं नाम ले लूं मैं बी, ये बी जो समुच्चय है ये ए का एक उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय है, और इनसे जो बनेंगे इसके कार्तीय युग्म जो बनेगा, जो इनका कार्तीय युग्म बनेगा बी का, वो कौन कौन बनेगा? कार्तीय युग्म कौन कौन बनेगा? 1, 1, 3, 1, 5 और भी बनेंगे खूब सारे, वो जो बनेंगे उनका अंतर। अब देखो 1 - 1 का मोड बराबर 0, 1 - 3 का मोड बराबर -2, मतलब +2 हो गया। 1 - 5 का मोड, और भी नहीं लिए मैंने, खूब सारे बनेंगे, 9 बनेंगे, याद करो मैंने लिए नहीं, मैंने इतने लिए। ये प्लस के कितने आएंगे? 4। ये समी तो आ रहा है। अपना संबंध क्या है? संबंध है ए और बी कनेक्ट हो जाएंगे जब उन दोनों का अंतर का मापांक कैसा आए? सम आए। तो इन सब का अंतर का मापांक, इन सब का अंतर करो, कोई भी दो का अंतर करो, उसका मापांक तो सम ही आएगा। 1, 3 का अंतर -2 का मापांक 2 आया, 1, 5 का, 5, 3 का, अर्थात दो विषम संख्याओं के अंतर का मॉड्यूल्स सदैव कैसा आता है? सम ही आता है। दो विषम संख्याओं के अंतर का मापांक सदैव सम ही होता है, और दो सम संख्याओं के अंतर का मापांक भी सदैव सम ही होता है। जो आगे सम दे रखा है, एक आगे वाला जो समुच्चय दे रखा है वो सम हो, उसमें सारे सम है ना। तो अपन कैसे लिख देंगे? ये तो उपसमुच्चय है ना, उपसमुच्चय यहां से चालू करो, एक लाइन नीचे से, एक लाइन छोड़ के नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ समुच्चय 1, 3, 5 के प्रत्येक अवयव कैसे लिखोगे? मैं पेन चेंज कर लूं। यहाँ समुच्चय 1, आप मत करना भाई, आप भी कर दो। यहाँ समुच्चय 1, 3, 5 के प्रत्येक अवयव कैसे है? के प्रत्येक अवयव कैसा है? यहाँ समुच्चय 1, 3, 5 के प्रत्येक अवयव विषम है, और हम जानते हैं लिखेंगे विषम है,
1 3 5 के प्रत्येक अवयव, यहाँ समुच्चय 1 3 5 के प्रत्येक अवयव विषम है, और हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के अंतर का मापांक, और हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के अंतर का मापांक में चंद्र लगेगा या बिना चंद्र का बिंदु लगेगा? बिना चंद्र का लगेगा सर, और बिना चांद कैसा हाथ है बिना चांद, है ना? क्या बोलूं? अंतर का मापांक सम ही होता है ना, MUD वो आएगा क्या? ये देख सकता कहीं भी जाके, सम ही होता है, सम ही होता है। पढ़ो मैंने क्या कुछ लिखा है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के अंतर का मापांक मॉड्यूल से, सदैव नहीं लिखा, सम ही होता है, सम ही होता है। इसलिए जरा मतलब दो, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सारी कैसी है? विषम है, और कोई भी दो विषम ले और उनका अंतर करे और उनका मापांक करे तो पक्का सम आता है। तो इसका मतलब हुआ कोई भी दो मिल जाए उनका अंतर सम ही होता है। इसका मतलब ये एक दूसरे से कैसे है? संबंधित है। क्या लिख देंगे? इसलिए समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अथवा लिखो इसलिए समुच्चय 1 3 5 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से कैसे है? संबंधित, एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए समुच्चय 1 3 5 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 1 3 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित। क्या 1 5 से संबंधित है? 1 5 आर में जाएगा, 1 5 आर में जाएगा। 1 और 5 का अंतर करो, मोड निकालो, कितना आया? 4। सम है। अरे कोई भी दो का अंतर यदि सम आए, उनका मोड सम आए तो वो आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, क्या 1 3 ले लो, 5 1 ले लो, ये सारे इनका मोड करेंगे तो सारे सम है और सम संबंधित होते हैं। हो गया पहला। आगे चलो, मैंने रोका था आपको, इतना ही पढ़ो, आगे बढ़ेंगे अपन। क्या बात बोल रहा है कृष्ण? अभी एक दूसरे से समझे। ठीक है, आज क्या बोल रहा है? समुच्चय किसके लिए बोल रहा है? 2 4 के लिए, 2 4 के लिए बोल रहा है। 2 4 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्या प्रमाणित करना है? प्रमाणित करना, जांच करना, है ना, प्रदर्शित करना। ये एक प्रकार का, देखो, सिद्ध करने में थोड़ा सा आता नहीं है ना, थोड़ा सिद्ध करना होता है, थोड़ा बिना सिद्ध करना होता है। हाँ, ऐसा तो आंसर ही आएगा लगभग देखा जाए तो। जैसे सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, कि दिखाइए, ये 3 शब्द होता है ना, ये इसमें इतनी सीधा आ जाता है। बाकी कोई गलती नहीं होती, अब इस सिद्ध के लिए लगा देंगे तो ऐसे। चलिए आगे वाला करें। सेम ऐसा ही बाकी क्या लिखेंगे यहाँ? यह समुच्चय 2 4 के प्रत्येक अवयव कैसे है? सम। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो सम संख्याओं के अंतर का मापांक सम ही होता है। 2 सम का अंतर भी तो सम ही होता है। 2 4 का अंतर कितना होगा? 2 4 का अंतर -2 का मोड करेंगे, +2, 4 2 का। ठीक है, तो इसे लिखेंगे। फिर से एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ बन जाए, है ना, अच्छा लगे। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ समुच्चय कौन सा भाई? 2 4 के प्रत्येक अवयव कैसे है? प्रत्येक अवयव समय और
हम जानते हैं कि और हमें जानते हैं कि हमें और हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो विषम, हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो, हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो सम संख्याओं के अंतर का मापांक, किन्हीं भी दो सम संख्याओं के अंतर का मापांक मॉड्यूल्स MODULUS, स्पेलिंग देख लेना भाई, आपकी किताब में कहीं ना कहीं लिखा होगा MODULUS, राइट बात है, शायद ये होगा। मॉड्यूल्स सम ही होता है, दो सम का अंतर सम ही होता है, सम ही होता है। इसलिए समुच्चय दो चार के प्रत्येक अवयव, दो चार के प्रत्येक अवयव, इसलिए समुच्चय दो चार के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से कैसे है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। हो गया भाई, आगे वाला लेंगे, एक और बच रहा है। आगे क्या कर रहा है, 1 3 5 का प्रत्येक अवयव 2 4 के प्रत्येक अवयव से संबंधित है क्या, ये तो नहीं है सर। विषम और सम का अंतर कैसा आता है, एक सम लो एक विषम लो, जैसे इसमें से ले लो, एक सम ले लो एक विषम ले लो, तो एक तो इसमें से लेना है वैसे तो, और एक इसमें से लेना, इसमें 3 ले लो इसमें 4 ले लो, 3 4 का अंतर कितना आया, 3 और 4 का अंतर 1, मतलब एक तो सम हो एक विषम हो, उनका अंतर विषम ही आता है, अर्थात एक सम संख्या और एक विषम संख्याओं का अंतर सदैव विषम ही होता है। इसका मतलब वो आपस में नहीं जुड़ेंगे, इसलिए उनमें संबंध नहीं बनेगा, उनमें संबंध नहीं बनेगा तो फिर ये संबंधित तो नहीं होंगे। बोला ना प्रश्न में, कहाँ बोला है कि ये बोला, देखो समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव, 1 3 5 का परंतु के बाद का प्रश्न चलेगा किताब में, परंतु के बाद में, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित है नहीं है। क्या लिखेंगे, पुनः समुच्चय 1 3 5 का प्रत्येक अवयव, समुच्चय, तो इसके फिर से एक लाइन छोड़ गए ना, पुनः समुच्चय सर हाँ एक दो वाले लिखे एक एक 2 वाली लिख दिया क्या, हाँ, इधर लिख दिया क्या, 2 वाली से को डालो नीचे वाले। पुनः समुच्चय 1 3 5 का प्रत्येक अवयव कैसा है, प्रत्येक अवयव, पुनः समुच्चय 1 3 5 का प्रत्येक अवयव विषम है तथा, बस बोर्ड पे ध्यान दे, तथा समुच्चय 2 4, समुच्चय 2 4 का प्रत्येक अवयव कैसा है, सम है। 1 3 5 का प्रत्येक अवयव तो विषम है, और समुच्चय 2 4 का प्रत्येक अवयव कैसा है, ये प्रत्येक अवयव लिखा है सम है। अब एक तो इनमें से, तो एक इनमें से लेंगे एक इनमें से लेंगे, तो इनमें से तो विषम आएगा इनमें सम आएगा। विषम और सम का अंतर तो हम जानते हैं विषम होता है, जो कि आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, ये संबंधित नहीं होंगे, है ना। ऐसा ही उनमें आंसर आया था, उदाहरण समय याद करो, पहले वाला संबंधित थे, पहले वाले दूसरा वाला था, तीसरा वाला नहीं था। तो हम जानते लिखते हैं, हम जानते हैं कि एक सम और दूसरी विषम के अंतर का मापांक विषम ही होता है ना। हम जानते हैं कि सेम, हमें जानते हैं कि, अरे एक विषम सम की कैसे लिखेंगे, इसमें तो विषम आएंगे इसमें सम आएंगे। हम जानते हैं कि एक विषम और एक सम
और दूसरी विषम लिखो, दूसरी सम लिखो। हम जानते हैं कि एक विषम और दूसरी सम संख्याओं का अंतर, एक तो विषम और दूसरी सम संख्याओं का अंतर का मापांक। अंतर का मापांक क्यों लिख रहे हैं बार बार? प्रश्न में मापांक चल रहा है, मॉड्यूल्स विषम होता है, विषम होता है। हम जानते हैं कि एक सम और दूसरी विषम संख्या, विषम के अंतर का मापांक विषम ही होता है, संख्या नहीं होता इसमें, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि एक विषम और दूसरी सम संख्याओं के अंतर, के आएगा क्या? का नहीं आएगा क्या? देखो के आएगा। हम जानते हैं कि एक विषम और दूसरी सम संख्याओं के अंतर का मापांक मॉड्यूल्स से सम ही होता है। लगाऊं क्या? इसलिए समुच्चय 1 3 5 समुच्चय 1 3 5 का प्रत्येक अवयव 1 3 5 का प्रत्येक अवयव 1 3 5 का प्रत्येक अवयव कितने से? 2 4 1 3 5 का कोई भी अवयव, इसे लिखो 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। इसलिए समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। इसलिए समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब इसका कोई भी अवयव 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनका अंतर क्या? हम जानते हैं कि एक सम संख्या और दूसरी विषम संख्या के अंतर। ये वाला सुनो भाई, हम जानते हैं कि ये वो नहीं है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एक विषम और दूसरी सम संख्या नहीं है ना। हम जानते हैं कि एक विषम और दूसरी सम संख्या के अंतर का मापांक विषम होता है। ठीक है, देखो ऐसा बताओ, इधर भी 1 3 5, इधर भी 1 3 5, ये कौन है? ये जो 1 3 5 रखा है, ये आपस में संबंधित होंगे क्या? एक से कनेक्टेड हो जाएगा क्या? 1 और 1 का अंतर 0, 3 3 का अंतर 0, ये संबंधित हो जाएंगे क्या? 2 4 का 2 4 2 4 संबंधित हो जाएंगे। प्रत्येक 2 2 से भी कनेक्ट हो जाएगा, 2 4 से भी हो जाएगा, 4 2 से भी हो जाएगा, 4 4 से भी हो जाएगा। 4 4 का अंतर 0 आ गया 2 के समय। लेकिन इधर तो एक तरफ तो है ना, 1 3 5 लो और एक तरफ 2 4 लो। क्या 1 2 से संबंधित है? क्या 1 और 2 का अंतर का मापांक सम आ रहा है? 1 और 2 का अंतर एक विषम आ रहा है। वो क्या 1 4 से संबंधित है? नहीं है। 3 2 से संबंधित है? नहीं है। 3 4 से, 5 2 से है? नहीं है। 5 4 से नहीं। मतलब इसका कोई भी अवयव, ऐसा तो लिखा है पर लास्ट में देखो, 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित है? नहीं है। और इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव से संबंधित है, और 2 4 का प्रत्येक अवयव 2 4 के प्रत्येक अवयव से संबंधित है। तो ये तो संबंधित है सारे, ये भी संबंधित है, लेकिन ये संबंधित नहीं है। ठीक है, ऐसा ही सेम देखो, या बॉक्सा बना लो, अच्छा फील महसूस होगा। ऐसा सेम अपन कहां करे थे? उदाहरण नंबर कौन से में करे थे? ऐसा सेम
साइड में आजू बाजू में, इसी के आजू बाजू में, न कि इसके आजू बाजू में। ये जो है ना ऐसा पैराग्राफ अपन उदाहरण नंबर 6 में भी बनाए थे। आप अपनी कॉपी में ऐसा लिख लो, जब भी देखोगे कम से कम आप तुलना ही करोगे, देखोगे ना वहां पर क्या था, आप याद करो तो वहां पर अंतर था क्या? उदाहरण 6 में शायद अंतर तो क्या था, उदाहरण जो लास्ट वाला था उसमें था कि भाई दोनों सम हो, है ना। इसमें था 1 3 5 7 के पट्टे का अवयव विषम है, इसलिए 1 3 5 7 का पट्टे का अवयव एक दूसरे से संबंधित है। विषम दोनों, या तो दोनों सम हो या फिर दोनों विषम हो, वो वाला था। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8 हो गया अपन। तो आगे अपन चलेंगे। नोवा क्वेश्चन कौन सा है, देखिए कितना क्या बड़ा है, कैसा क्या हिसाब है, वो अपन देखेंगे। हाँ भाई, तो अपन ने क्या डिसाइड किया है प्रश्न नंबर 16 करने का, क्योंकि 9 वाला बड़ा है, आज की क्लास में करने के लिए टाइम नहीं है ना। तो 16 वाला क्वेश्चन के लिए क्या लिखे, प्रश्नांतर समुच्चय n में संबंध r बराबर ये वाला। एक बात ध्यान से सुनना, a आ जाता है जब अंकित b में से 2 घटाए, और b कैसा लेना है, 6 से सदैव बड़ा। और ये बातें मैंने फिर से लिख दी। अब देखो स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, जो ए दे रखा है या ए दे रखा है आपकी किताब में, ए जो क्या है, क्या दे रखा है, ए 2 4 के लिए ना। सबसे पहले किसके लिए जांच करेंगे, 2 4 के लिए जांच करेंगे, 2 4 के लिए। ठीक है, 2 4 के लिए। तो याद करो, इधर आओ, एक का मान कितना है 2, एक का मान 2 है, बराबर बी का मान मत रखो। तो यहाँ यदि एक का मान 2 है, बी का मान क्या रखूं मैं, ऐसे बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना। एक की जगह मैंने 2 लगा लिया, बी की जगह मैं 4 नहीं लगाया, तो बी का मान कितना आएगा अपने पास, 4 ही तो आएगा। वैसे तो 4 तो आएगा, लेकिन क्या कहा है वहां इसने, देखो ये बात भी संतुष्ट होनी चाहिए। ये बात तो संतुष्ट हो रही है कि 4 में से यदि 2 घटाऊं, ये 2 कोई a नहीं है, ये तो वैसे संख्या ही है, अर्थात b कितना है 4 में से 2 घटाओ आएगा, तो ये बात तो सही है, अर्थात ये बात तो लागू हो गई। लेकिन ये वाली बात लागू नहीं हुई। b कितना आया 4, जो कि 6 से बड़ा नहीं है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, बड़ा नहीं है बड़ा नहीं है, लेकिन ये तो छोटा है ना। लेकिन b बड़ा 6, लेकिन b बड़ा क्या होना चाहिए 6। b किससे बड़ा होना चाहिए 6, इसलिए क्या लिया आएगा 2 4 विकल्प करेक्ट नहीं हो सकता। 2 4 इसको लागू कर रहा है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहा है, मतलब 2 4 इस बात को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन 2 4 इस बात को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इस बात को संतुष्ट करने के लिए ए को भी देखना पड़ता है और बी को भी देखना पड़ता है। लगाओ ए का मान, लगाओ बी का मान। मैं जो अंगुली लगा रखा हूं यहाँ पर, ए और बी का मान लगाओ, सही बात है ना। जो विकल्प में दे रखा हो सही है ना। यहाँ तो लगाओगे 2, यहाँ लगाओगे 4, बाकी होने पर सही करेक्ट बचेगा। लेकिन जो बी का मान है वो इस बात को संतुष्ट नहीं कर रहा है। दोनों बातों को संतुष्ट करना चाहिए, तब विकल्प ए सही होता, लेकिन ए विकल्प सही नहीं है। कौन सी बात के अनुसार, सेकंड वाली बात के अनुसार। बी 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो 4 है बी का मान, ये 6 से बड़ा नहीं है, 6 से बड़ा ही आना चाहिए। तो दूसरी बात, दूसरा लो, दूसरा कौन है, इधर ले लो, इसे लाइन खींच दो। कौन है, किसके लिए, 3 8 के लिए, 3 8 के लिए। देखो ये कैसी बात है, बी का मान कितना है 8, बी का मान 8 थोड़ी ना है, बी का मान 8 नहीं, हाँ 8 मान से। लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 8 में से 2 घटेगा तो छाएगा कि ए का मान, तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा पहली वाली बात को। दूसरी वाली बात को संतुष्ट कर रहा है, बी बड़ा है वास्तव में किससे, 6 से बड़ा है, लेकिन ये शुरू वाली बात को संतुष्ट नहीं करेगा ये। तो b बराबर 5, लेकिन
बी का मान 3 8 के लिए, 3 8 के लिए बताओ तो बी का मान -5 है। दो की जगह क्या लिख दो बताओ, 3 बराबर, और यहाँ बी का बी -2 -2 बी बराबर कितना आएगा, दो का बी बराबर कितना आएगा, कौन सा 2, ये वाला 2, हाँ ये तो क्वेश्चन चल रहा है तो बी कितना आएगा, बी कितना आएगा यहाँ से 5, समझ रहे हो क्या, बी कितना आएगा यहाँ 5, ये 8 आएगा ही नहीं, यहाँ उठा दे रखा 8 दे रखा ही सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, यहाँ कितना आता 5 आता, और आप जानते हो लेकिन बी जो वो बड़ा होना चाहिए किससे 6 से, लेकिन यहाँ जो 5 मिला है वो तो 6 से छोटा है, ये जो 8 है ना ये गलत दे रखा है, 8 नहीं आएगा यहाँ, कितना आता 8 के बजाय 5 आता है। और बोलो एक और लास्ट वाला और कौन से किसके लिए आप 6 थोड़ा स्पेस देके फिर करना है, तो 6 के लिए, 6 के लिए लिखे क्या लिखोगे, एक का मान 6 बराबर b -2, बी बराबर तो b बराबर कितना आएगा 8, सही है देखो, और जो कि b बड़ा है किससे, b बड़ा है 6, जो कि b बड़ा है 6 को संतुष्ट करता है, को b संतुष्ट करता है, को b संतुष्ट करता है, ठीक है, इसलिए 6 बिलोंग्स टू, इसलिए आएगा, इसलिए 6 8 बिलोंग्स टू आर, ये आर में जाएगा, विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प सी सही है, सी एट सही है, CAD है। सी है क्या किताब में, एक बार चौथा और बताओ मेरे को कौन है, हैं 8 7 है क्या, एक तो 8 7 है, एक 2 4 था, एक 3 8 था, और एक 6 था, मैं बताऊं इनको लिए देखो, अब एग्जाम में मैंने ये पूरा निकाल के बताया, लेकिन एग्जाम थोड़ी ना ऐसे करोगे आप, जैसे मान लो विकल्प वाला आ जाए तो ऐसा थोड़ी ना करना है, 2 मिनट में देखना है, ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो बी में से 2 कटेगा तो ए आएगा, बी में से 4 में से 2 कटेगा तो ए आ जाएगा, सही बात है ये भाई, 4 में से अर्थात बी में से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन जो बी है ना, जो बी अर्थात जो 4 है वो नोट, मतलब 6 से क्या नहीं है, 6 से छोटा है, बल्कि 6 से क्या होना चाहिए तो बड़ा, तो मतलब ये वाला नहीं होगा, समझ गए होंगे, इधर आओ, 8 में से 2 घटे, बी का मान कितना है 8 में से 2 घटे, तो यहाँ 6 आना चाहिए नहीं आना चाहिए 6, और इसलिए 6 नहीं आ रहा, इसका मतलब 8 तो बड़ा है, ये बात तो सही है, देखो वो 5 बता दिया मैंने, वहां मैंने इस बी के मान को 8 ने लेकर कितना ले लिया, या तो 3 को लेकर बी निकाल लो, 3 को लेकर बी निकालूंगा तो बी का मान आएगा 5, ठीक है, या बी 8 को लेकर ए निकाल लो, यदि बी 8 ले लूं मैं तो ए कितना आएगा, बी 8 ले लूं तो ए कितना आएगा 6, तो 8 बी से तो बड़ा है, यदि मैंने क्या किया बोलो, बी 8 लेके चला या ए क्या 3 लेके चला है, मैं वहां ए 3 लेके चला, तो बी का मान तो 8 नहीं आएगा 5 आएगा, जो कि 6 से बड़ा नहीं है, इसे देखना है, इसमें आओ 8 से 6 आएगा क्या, 8 से 6 आ जाएगा, और 8 बड़ा भी है किससे 6 से, वास्तव में सही है, इधर आओ, क्या 7 से 8 आ जाएगा, आएगा नहीं, पहली बात से 7 20 से तो बड़ा है, लेकिन 7 से 8 नहीं आएगा ना, यहाँ 7 लगाओ 7 -2 कितना आना चाहिए, 8 की जगह कितना आना चाहिए था 5, या इसको लेके चलो
ए का मान 8 यूज करो, ए का मान 8 यूज करो, और यहाँ 8 यूज करोगे बोले यहाँ कितना होना चाहिए तुम्हें, यहाँ 8 लगाओगे तो बी का मान कितना होना चाहिए 10, तो फिर यहाँ 10 आना चाहिए था, जो कि वास्तव में 6 से बड़ा ही है। ऐसा हो सकता था, लेकिन इन दोनों का अंतर 2-2 होना चाहिए। देखो अंतर 2-2, लेकिन 2-2 का अंतर है ही नहीं, 1 का अंतर है। चलिए ऐसा देखना है और ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आए तो ऐसे देख के विक्रम करना है। ओके, बाकी अपन कल करेंगे। तो अपना 16 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं अपने? देखो देखिए कितना क्या झमेला बच रहा है, इधर उधर 20 में कर आके देखो कहां से अपना पर्सन नंबर है। तो विक्रम है, विक्रम के अंकित है, अपना पर्सन नंबर 9 बच रहा है। 9 10 11 11 12 13 और 14 कितने पर्सन बच रहे हैं अपने? 6। 2 दिन का काम हो रहा है, हो सके तो 2 दिन, वरना हम तो वैसे ही कीड़ी की तरह चलने वाले हैं, हो सके 3 दिन लग जाएंगे। 2 दिन तो पक्के है, 3 दिन में लग सकते हैं।